नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आइए बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बीजीटी 2024 से 25 के तीसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच और संघर्ष से भरा रहा। जब रवींद्र जाडेजा 77 रनों की शानदार पारी खेलते हुए पैट कमिंस का शिकार बने और भारत का स्कोर 213 पर था, तब ऐसा लगा कि टीम इंडिया फॉलोन से नहीं बच पाएगी। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि यहां कभी भी कहानी बदल सकती है। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने आखिरी विकेट के लिए 39 रनों की अविश्वसनीय साझेदारी कर भारत को संकट से बाहर निकाला और चौथे दिन को यादगार बना दिया। चौथे दिन की शुरुआत भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। तीसरे दिन के अंत तक भारत बैकफुट पर था। 52 रन के स्कोर पर भारत के शीर्ष 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने हालांकि चौथे दिन की सुबह संयम के साथ बल्लेबाजी की और पहले आधे घंटे में काफी अच्छी शुरुआत दी। दिन की पहली गेंद पर ही स्टीव स्मिथ ने केएल राहुल का आसान सा कैच छोड़ दिया और भारतीय फैंस के लिए यह राहत की खबर थी। लेकिन क्रिकेट में मौकों का फायदा उठाना सबसे अहम होता है और राहुल ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए जाडेजा के साथ मिलकर भारत को संभाला। हालांकि रोहित शर्मा को पैट कमिंस ने 10 रन के स्कोर पर चलता किया और इसके बाद मैदान पर आए रवींद्र जाडेजा ने राहुल के साथ मिलकर 67 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने भारत को कुछ हद तक दबाव से उबारा। इस बीच राहुल अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब नेथन लायन की गेंद पर कट खेलने के प्रयास में वह स्लिप में आउट हुए, तब ऑस्ट्रेलिया ने राहत की सांस ली। स्मिथ ने दाईं ओर डाइव लगाते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा और दिखाया कि फील्डिंग किस तरह से मैच का रुख मोड़ सकती है। इसके बाद क्रीज पर आए नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने इस सीरीज में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। रेड्डी ने जाडेजा के साथ 52 रनों की एक और उपयोगी साझेदारी की। जाडेजा ने इस बीच अपना 22वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। लेकिन जब यह साझेदारी जमने लगी, तभी कमिंस ने अपनी गेंद को अंदर की ओर स्विंग कराते हुए रेड्डी को आउट कर दिया। अब जाडेजा के सामने चुनौती थी पूछले बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी करने की। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क लगातार तेज गेंदों और शॉर्ट बॉल्स के मिश्रण से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। इसी बीच कमिंस की एक शॉर्ट गेंद पर जाडेजा ने अपना विकेट गंवा दिया और भारत का स्कोर 213 हो गया। अब ऐसा लग रहा था कि भारत का फॉलोन टालना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अभी भी 33 रनों की जरूरत थी। जडेजा की जितनी भी तारीफ की जाए, काम है। लेकिन भारतीय पारी का सबसे रोमांचक हिस्सा तब आया जब जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने मोर्चा संभाला। बुमराह ने 68वें ओवर में कमिंस की गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए एक 6 लगाया और भारतीय ड्रेसिंग रूम में उम्मीद की किरण जगाई। रोहित शर्मा, विराट कोहली और कोच गौतम गंभीर की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत थी कि यह साझेदारी भारत के लिए कितनी अहम थी। आकाशदीप ने भी बेहतरीन धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और कुछ शानदार ड्राइव और कट शॉट्स लगाए। उन्होंने दिखाया कि मुश्किल समय में निचले क्रम के बल्लेबाज भी बड़े योगदान दे सकते हैं। दिन का खेल समाप्त होने तक आकाशदीप 27 और बुमराह 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। 2014 में मोहम्मद शमी ने नंबर 11 पर खेलते हुए 51 रन बनाए थे और उनके बाद आकाशदीप के 27 रन किसी भी भारतीय नंबर 11 बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च स्कोर है। चौथे दिन का खेल ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और झटका लेकर आया। जॉश हेजलवुड बाएं पैर की पिंडलियों में खिंचाव के कारण टेस्ट से बाहर हो गए। सुबह अभ्यास के दौरान उन्हें यह समस्या हुई और एक ओवर के बाद वह गेंदबाजी करने में असमर्थ रहे। हेजलवुड का बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वह इस सीरीज में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। भारत का फॉलोन बचाना न सिर्फ टीम के लिए बल्कि उनके आत्मविश्वास के लिए भी बेहद अहम है। यह दिन बताता है कि क्रिकेट में निचले क्रम के बल्लेबाज भी मैच को बचा सकते हैं। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की यह साझेदारी भले ही छोटी हो, लेकिन इसका असर बड़े परिणाम ला सकता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऐसा कई बार हुआ है जब मैच की कहानी आखिरी पलों में बदल गई हो, और शायद यही वजह है कि क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। आखिरी दिन का खेल बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें मैच पर अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। भारतीय टीम की यह संघर्षपूर्ण वापसी दिखाती है कि हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक यादगार दिन था, जो हमें बार बार सिखाता है
कि खेल में हर पल अहम होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक और फॉलो करें, फिर मिलते हैं।